नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेक्शन 14 में डीएम ऑर्डर कब निकलता है। वैसे तो आप सभी को पता है प्रोसीजर की सेक्शन 13(2) की नोटिस आती है, उसके बाद 13(4) की नोटिस आती है। लेकिन बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि सर डीएम ऑर्डर कब आता है, डीएम ऑर्डर क्या होता है, डीएम ऑर्डर कितने दिन के बाद आता है, क्योंकि लोग इसी से परेशान होते हैं। अभी तक तो बैंक की नोटिस आती थी, उसको सीरियस नहीं लेते थे, उसको इग्नोर कर देते थे या फिर बैंक से बातचीत कर लेते थे। लेकिन जब आपके घर खाली करने की नोटिस आती है तो एक मन में डर होने लगता है कि परिवार कहाँ जाएगा, रोड पे आ जाएगा। तो ये जो डीएम ऑर्डर होता है वो कब निकलता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि डीएम ऑर्डर निकल जाने के बाद सब कुछ हाथ से निकल जाता है, इस बात को तो आप समझ ही लीजिए। तो अगर आपने भी कहीं भी सिक्योर लोन लिया है और आपने भी उसमें डिफ़ॉल्ट कर दिया है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप डराते हैं। देखिए, आपको प्रोसीजर जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जानकारियां हैं आपको इस तरीके से आसानी से यूट्यूब पे आकर के कोई नहीं देगा। लोग सोचते हैं कि एडवोकेट इस तरीके की जानकारी दे रहे हैं तो उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, कि वो कोर्ट में नहीं जाते हैं। कोर्ट में जाते हैं, बहुत सारा काम होता है। कोर्ट के जाने के बाद भी आने के बाद आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, ताकि ये जो चीज़ें हैं वो आपको पैसे देने के बाद ही पता चलता है। आपको इस तरीके का इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे देखने को कम मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग हैं सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट रटा रटाया वीडियो रोज़ डालते हैं, उस पर लाखों व्यूज़ भी उनको मिल रहे हैं। तो हमारा टारगेट लाखों व्यूज़ का नहीं है, हमारा टारगेट है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अगर आपका सिक्योर लोन है तो आपको जानकारी मिले, क्योंकि इसके पहले सरफेसी एक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ नहीं थी हमारे आने से पहले। यूट्यूब पे हमने इसको बहुत सिंपल बना दिया, तो इस तरीके से हम आपको बताते हैं। तो चलिए बात करते हैं, छोड़िए इन सारी बातों को, कि धारा 14 की जो नोटिस होती है सरफेसी एक्ट की, उसी को कहते हैं डीएम ऑर्डर। अब बैंक क्या करता है, 13(4) की नोटिस दे देता है। उसके तकरीबन 15 दिन के बाद वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, यानी कि जो प्रशासनिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है रेवेन्यू के, जो कि आईएएस ऑफिसर के रैंक के अधिकारी होते हैं, उनके कार्यालय में एक एप्लीकेशन धारा 14 के अंतर्गत अपने वकील के माध्यम से दाखिल कराते हैं। और उस एप्लीकेशन में डिटेल में वो सारी बातें लिखते हैं कि हमने इस प्रॉपर्टी पे लोन दिया था, मॉर्गेज किया था, और इस प्रकार से बॉर्वर ने एनपीए कर दिया। उनको 13(2) 13(4) की नोटिस गई, उसके बाद उन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो हमें अब इस पर फिजिकल पोजीशन चाहिए। तो इसमें जो डीएम होते हैं, या तो वो खुद या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, एडीएम फाइनेंस को या फिर एसडीएम को, वो फाइल फॉरवर्ड कर देते हैं और फिर वहाँ से उसका फाइल का निस्तारण किया जाता है। फाइल में देखा जाता है कि सारे डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, और उसके बाद ऑर्डर हो जाता है और एक नोटिस आपको चली जाती है, कि जिसमें लिखा होता है कि 15 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर आपको अपनी प्रॉपर्टी खाली करनी होगी, अन्यथा पुलिस बल के साथ बैंक के अधिकारी आएंगे और आपके घर पे सामान जो भी है या तो उसको बाहर कर देंगे या फिर उसके साथ ही ताला लगा देंगे। तो इस प्रकार से डीएम ऑर्डर निकलता है। अब हम आपको बताते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि डीएम ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं। देखिए, डीएम ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन इसको चैलेंज आप या तो हाई कोर्ट में करेंगे या फिर डीआरटी में करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब डीएम ऑर्डर निकल जाता है तो फिर आपके पास समय नहीं रह जाता है। तो जितना जल्दी हो सके आप 13(4) की नोटिस पे ही हाई कोर्ट या फिर आप डीआरटी जा कर के पिटीशन फाइल करके स्टे ले लीजिए। अगर आप डीएम ऑर्डर पे जाएंगे तो लेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जिससे कि आपको प्रॉपर्टी लॉक होने की, यानी कि सीज होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो कि डीएम ऑर्डर कब निकलता है, जिस पर कि मैंने आपको डिटेल से बता दिया।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, इससे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर प्रदान करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।